क्या शोहरत इंसान को खुशियां देती है या शोहरत इंसान से उसकी सबसे कीमती चीज, उसका सुकून छीन लेती है। हम पर्दे पर सितारों को मुस्कुराते हुए देखते हैं, उनके खूबसूरत कपड़े, उनके आलीशान बंगलों और उनकी कामयाबी की कस्में खाते हैं, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे जो आंसू छुप जाते हैं वो कैमरा कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाता। नमस्कार, मैं प्रकाश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जिसे सुनकर शायद आपको सिनेमा की उस चकाचौंध से थोड़ा डर लगने लगे। एक ऐसी लड़की जो जब पैदा हुई तो उसके पिता के पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने उसे एक अनाथालय के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ दिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो लड़की अनाथालय की सीढ़ियों से उठी और हिंदुस्तान के सिनेमा की सबसे बड़ी और सबसे महंगी अदाकारा बनी। पर्दे पर दुनिया ने उसे मीना कुमारी कहा, लेकिन असल जिंदगी में वो आखिरी सांस तक प्यार को तरसने वाली महजबी ही रही। 1 अगस्त 1933 अली बख्श और इकबाल बेगम के घर एक बेटी पैदा हुई। नाम रखा गया महजबी बानो। घर में पहले से ही बेटियां थी, इसलिए इस बच्ची का जन्म किसी जश्न का कारण नहीं था। गरीबी इतनी थी कि पिता ने उसे छोड़ दिया था। हालांकि कुछ घंटों बाद पिता का दिल पसीज गया और वो उसे वापस ले आए, लेकिन शायद बचपन से ही महजबी के हिस्से में अपनों का साथ कम और संघर्ष ज्यादा लिखा था। जो बच्ची स्कूल जाकर पढ़ना चाहती थी, जिसके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, उन छोटी छोटी हथेलियों पर परिवार का पेट पालने के लिए मेकअप थोप दिया गया। महजबी महज 7 साल की उम्र में कैमरे के सामने खड़ी थी। वो रोती थी, उन्हें काम नहीं करना था, लेकिन डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही वो अपने आंसू पोंछती और बेबी मीना बन जाती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरा, बेबी मीना मीना कुमारी बन गई। बेजू बावरा, साहिब बीबी और गुलाम जैसी फिल्मों ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां पहुंचने का ख्वाब हर एक्टर देखता है। उनकी आंखें, कहते हैं मीना कुमारी की आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे महसूस करने के लिए किसी डायलॉग की जरूरत नहीं थी। जब वो पर्दे पर रोती थी तो सिनेमा घर में बैठे लोग अपने आंसू नहीं रोक पाते थे। उन्हें नाम मिला द ट्रेजेडी क्वीन, लेकिन ये ट्रेजेडी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी, ये उनकी असल जिंदगी में भी परछाई बन गई। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली मीना कुमारी हमेशा एक सच्चे साथी के लिए तरसती रही। उन्हें कमल अमरोही से इश्क हुआ। दोनों में उम्र का बड़ा फासला था, लेकिन मीना जी ने दुनिया की परवाह नहीं की। उन्होंने शादी कर ली। उन्हें लगा कि शायद अब उन्हें वो घर मिल जाएगा, वो प्यार मिल जाएगा जिसकी तलाश में वो बचपन से भटक रही थी। लेकिन किस्मत यहाँ भी उनसे खेल गई। ये शादी कुछ वक्त बाद ही एक पिंजरे में तब्दील होने लगी। मीना कुमारी जैसे बड़ी स्टार पर कई तरह की पाबंदियां लगने लगी। उनके मेकअप रूम में कौन आएगा, वो किससे बात करेंगी, हर चीज पर पहरा बैठने लगा। और एक दिन ये रिश्ता टूट गया। तलाक के बाद मीना कुमारी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। जिस इंसान के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, नाम, उसके पास रात को घर लौट कर बात करने के लिए कोई अपना नहीं था। इस भयंकर अकेलेपन से बचने के लिए उन्होंने शायरी का सहारा लिया और शराब का भी। मीना जी अक्सर एक शेर कहा करती थी, चांद तना है, आसमां तना है, दिल मिला है, कहाँ कहाँ तना। उनकी यह तन्हाई उन्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही थी। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी ने उन्हें घेर लिया। लेकिन इसी बीच उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत फिल्म बन रही थी, पाकीजा। पाकीजा को बनने में 14 साल लगे। जब फिल्म का आखिरी हिस्सा शूट हो रहा था, तब मीना जी की तबीयत इतनी खराब थी कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। लेकिन कैमरे के सामने आते ही उनके अंदर न जाने कहां से वो जान आ जाती थी। 4 फरवरी 1972 को पाकीजा रिलीज हुई। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दुनिया मीना कुमारी की खूबसूरती और उनकी अदाकारी के सजदे कर रही थी। लेकिन नियति का खेल देखिए, फिल्म रिलीज होने के महज कुछ ही हफ्तों बाद 30 मार्च 1972 को सिर्फ
38 साल की उम्र में मीना कुमारी इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। कहते हैं जब उनका इंतकाल हुआ तो अस्पताल का बिल चुकाने के लिए भी उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। जिस अदाकारा ने फिल्म इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए कमा कर दिए, वो खाली हाथ तनाई इस दुनिया से रुखसत हो गई। मीना कुमारी की कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। ये बताती है कि सफलता का शिखर अक्सर बहुत बर्फीला और अकेला होता है। वहाँ भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन अपना कोई नहीं होता। आप मीना कुमारी की जिंदगी और उनकी फिल्मों के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये अनकही कहानी दिल को छूने वाली लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। देखते रहिए न्यूज़ चौपाल। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसी अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।